नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं हीट एंड मास ट्रांसफर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात की जाए तो देयर आर ओनली 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर या हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर हमेशा किसी भी एक बॉडी में होता है, जैसे किसी लिक्विड के अंदर। रेडिएशन वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसको कि कंडक्ट होने के लिए बिल्कुल भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर एक फ्राइंग पैन में चाय बन रही है तो जो फ्राइंग पैन का मेटल है वहां से लिक्विड में जो हीट ट्रांसमिट होती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। लिक्विड जो हीट अप होता चला जाता है, यानी कि जैसे चाय का पानी नीचे से लेके ऊपर तक गर्म होता चला जाता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन। अब अगर आप लोग उस फ्राइंग पैन के पास में अपना हाथ रखते हैं तो आपको गर्मी फील होती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। भले ही मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कोई सा भी हो, देयर शुड ऑलवेज बी टेम्परेचर डिफरेंस फॉर हीट ट्रांसफर टू टेक प्लेस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और एक खास बात, हीट ट्रांसफर हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी पे होती है। हीट ट्रांसफर नॉर्मली एक से ज्यादा मोड से हमेशा होती है, लेकिन कभी भी यह जरूरी नहीं होता कि सभी पार्ट्स का हीट ट्रांसफर एनालिसिस करते वक्त हम बराबर प्रिसीजन से सारी चीजें सॉल्व करें। नॉर्मली थर्मल कंडक्टिविटी को हम kx, ky और kz से रिप्रेजेंट करते हैं x, y और z डायरेक्शन में। अगर बात की जाए हीट ट्रांसफर एट x यानी हीट फ्लक्स एट x डायरेक्शन के बारे में, तो उसे हम लिख सकते हैं माइनस kx dt by dx into del t, where kx is the thermal conductivity of the material, del x is the डायमेंशंस ऑफ दैट बॉडी इन एक्स डायरेक्शन। अब शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इज कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और स्कैटरिंग। यानी कि जो भी मॉलिक्यूलर कोलिजन द्वारा हीट ट्रांसमिट होती है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या स्कैटरिंग द्वारा होती है। इसका सही उत्तर है कंडक्शन द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बिकॉज। धातु हमेशा हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, क्यों? दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर एटम्स आर रिलेटिवली फार अपार्ट, देयर एटम्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली, या फिर दे हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। इसका आंसर है देयर एटम्स कोलाइड फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉडी ए एंड बी आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी इफ। यानी बॉडी ए और बी आपस में कॉन्टैक्ट में रखी गई हैं, हीट बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर करेगी कब? अगर heat content of body A is greater than that of body B, temperature of body A is greater than that of body B, heat content of body B is greater than that of body A, temperature of body B is greater than that of body A। इसका सही आंसर है temperature of body A is greater than that of body B। क्यों? क्योंकि हमेशा हाई टेम्परेचर पे जो बॉडी होती है वहां से हीट लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है, और यहां पर ए से बी में
तभी हीट फ्लो होगी जब ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और एयर। इसका आंसर है एयर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? स्टील, एल्यूमिनियम, एयर और कॉपर। यानी कि नीचे दिए हुए चीजों में से किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है? स्टील, एल्यूमिनियम, एयर या कॉपर? इसका आंसर है कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल डिफ्यूजिविटी इज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला ओनली, अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अ कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीट कंडक्शन या फिर अ डायमेंशनलेस पैरामीटर? इसका आंसर है अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? यानी नीचे दी हुई यूनिट्स में से कौन सी यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी की नहीं है? पहला है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, दूसरा है किलो कैलोरी पर मीटर आवर डिग्री सेल्सियस, तीसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर फीट आर डिग्री फ़ारेनहाइट, लास्ट है कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड केल्विन। तो इसका आंसर है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्टेडी स्टेट ऑफ हीट फ्लो अकर्स इन, यानी अनस्टेडी स्टेट हीट फ्लो का होता है फ्लो ऑफ हीट थ्रू फर्नेस वॉल्स, फ्लो ऑफ हीट थ्रू इंसुलेटेड पाइप विद कांस्टेंट सरफेस टेम्परेचर, अनीलिंग ऑफ कास्टिंग्स या फिर फ्लो ऑफ हीट थ्रू रेफ्रिजरेटर वॉल्स। और इसका आंसर है अनीलिंग्स ऑफ कास्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इन, यानी हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन द्वारा ट्रांसफर होती है इंसुलेटेड पाइप्स कैरिंग हॉट वाटर या फिर रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल्स या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर बॉयलर फर्नेस में। तो इसका आंसर है बॉयलर फर्नेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिएंट हीट फ्लो अकर्स इन, फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कैरिंग करंट, सेकेंड इज इंसुलेटेड पाइप्स कैरिंग superheated steam, next is cooling of casting, last one is heating and cooling of buildings due to sun। इसका आंसर है heating and cooling of buildings due to sun। नेक्स्ट क्वेश्चन है -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्विवेलेंट टू 172 डिग्री रैंकाइन, 273 केल्विन, 500 डिग्री रैंकाइन और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर इनसाइड अ फर्नेस इज मेजर्ड बाय, यानी फर्नेस के अंदर टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है? पहला मरकरी थर्मोमीटर, सेकेंड अल्कोहल थर्मोमीटर, नेक्स्ट ऑप्टिकल पायरोमीटर, लास्ट वन इज गैस थर्मोमीटर। तो इसका आंसर है गैस थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस, फर्स्ट पार्ट इज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, सेकेंड इज इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज, नेक्स्ट इज ओबे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट इज ओबे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसका आंसर है इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर अकर्स व्हेन, फर्स्ट पार्ट इज द फ्लो ऑफ हीट इज नेग्लिजिबल, next is the flow of heat is uniform, next is the flow of heat is independent of time and the last one is the flow of heat is uniformly decreasing। तो steady state heat transfer हमेशा तभी होता है जब heat का जो flow हो वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा हो, यानी डी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज,
मीटर पर आवर, मीटर स्क्वायर पर आवर, मीटर पर आवर केल्विन, मीटर स्क्वायर पर आवर केल्विन। इसका जो आंसर है वो है मीटर स्क्वायर पर आवर, यानी मीटर स्क्वायर पर आवर थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट होती है। जो लास्ट क्वेश्चन है आज के बेसिक्स ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर का, वो है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सपीरियंस्ड फॉर। फर्स्ट वन इज सॉलिड आइस, सेकेंड इज मेल्टिंग आइस, थर्ड इज वाटर, फोर्थ इज बॉइलिंग वाटर। इसके लिए आंसर है सॉलिड आइस, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी की हाईएस्ट वैल्यू सॉलिड आइस के लिए उम्मीद की जा सकती है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं हीट एंड मास ट्रांसफर के और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।